हेलो एंड वेलकम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक 5 टन कैपेसिटी। एक ट्रक है, कितनी कैपेसिटी है उसकी? 5 टन सामान लेके जाने की कैपेसिटी है। अच्छा सर, आगे क्या लिखा है? आगे भी देखते हैं। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ ट्रक। हाँ जी, एक ट्रक की कॉस्ट कितनी है सर? 90,000 रुपीज। ओह, आगे एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। ओके, अगर मैं इसको 10 ईयर से डिवाइड कर दूं तो आई थिंक मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन भी अभी के अभी पता चल गया। सर कैसे आपने ढूंढ लिया? बेटा 90,000 पे टोटल कॉस्ट है, 10 साल चलेगा, 9,000 रुपीज इसका डेप्रिसिएशन है। अगर कोई स्क्रैप, मुझे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू उस ट्रक की नहीं दी गई है तो आई होप सो इसमें नहीं है, वरना वो यहाँ से माइनस हो जाती अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा होता। अच्छा सर, और इसको डिवाइड भी कर दूंगा, 1 साल का है ना, 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मंथ का आ जाएगा मेरे पास। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इजी है। आगे डीजल ऑयल ग्रीस 15 रुपए लगते हैं पर ट्रिप ईच वे। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। एक ट्रिप का बता दिया 15 रुपए, सीधा सीधा काम खत्म। अब एक ट्रिप पे कितने किलोमीटर है? एक ट्रिप पे मान लो, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में कितने हैं, मान लो 500 किलोमीटर है। तो अगर 500 किलोमीटर एक ट्रिप में है तो मल्टीप्लाई कर दो, डीजल वीजल का एक ट्रिप का खर्चा सीधा सीधा निकल कर आ गया आपका 7,500 रुपीज। अरे वाह। रिपेयर मेंटेनेंस 500 रुपये पर मंथ, ड्राइवर 500 रुपये पर मंथ, क्लीनर 250 रुपये पर मंथ, इंश्योरेंस 4800 पर ईयर। डिवाइड कर दो सर 12 से, पर मंथ निकल जाएगा। टैक्स 2400 पर ईयर, सर डिवाइड कर दो 12 से, पर मंथ निकल जाएगा। सर सुपरविजन 4800 रुपये पर ईयर, सर डिवाइड कर दो 12 से, पर मंथ निकल जाएगा। अरे वाह सर, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, तो इतना इजी लग रहा है हमें। आगे कह रहा है द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी, मतलब जाता भी है सामान लेके और आता भी है सामान लेके, कवरिंग अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर ईच वे। बेटा ध्यान से समझना, फिर वही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक डिस्टेंस एक साइड का कितना है? 50 किलोमीटर। मतलब मैं अगर बोलूँ तो एक साइड जाने का ट्रिप, मतलब वन ट्रिप बोल रहा हूँ, राउंड ट्रिप नहीं, वन ट्रिप नॉर्मल। एक ट्रिप लगाने में कितना किलोमीटर चलता है ट्रक? 50 किलोमीटर ऑन आउटवर्ड ट्रिप। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दी इसने, आउटवर्ड मतलब वापस आने वाला। जाते समय कोई दिक्कत नहीं है, आते समय कह रहा है ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल। वेट जो होता है ना, इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी। सॉरी, आउटवर्ड मतलब जाना होता है, सॉरी, आउटवर्ड मतलब तो जाना ही होता है। इनवर्ड या रिटर्न, आते समय, वापस आते समय बोल रहा है 100% की जगह कैपेसिटी कितनी रह जाती है? 20%। जाते हुए फुल है मतलब 100% है, आते हुए कितनी है? 20% है। इसका मतलब वेट जाने और आने में चेंज हो रहा है। अज्यूमिंग दैट द ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज ऑफ 25 डेज, 30 दिन की जगह खुद ही बता दे रहा है कि कोई महीना है हमें नहीं मालूम, 25 दिन चलता है, बात करो। आप हमें निकाल कर दिखा दो, एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर और एक आप निकाल कर दिखा दो रेट फॉर टन पर ट्रिप। यहाँ पे ध्यान से समझना, रेट फॉर टन पर ट्रिप दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ अ प्रॉफिट 50% ऑन द फ्रेट इज टू बी अर्न। मतलब एक ट्रिप का मेरे ख्याल से रेट मांग रहे हैं तो, कि एक ट्रिप का रेट निकाल कर दिखा दो, हमें कितना चार्ज करना चाहिए यदि हमारा मोटिव है 50% प्रॉफिट कमाना, किस पर? फ्रेट पर, जो भी हम प्राइस लेने वाले हैं। फ्रेट मतलब प्राइस। बोलो, बात समझ में आ गई क्वेश्चन की? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन सीधी सीधी है, बस आपको खर्चों को दो भागों में बांट लेना है पहले। वेरिएबल को वेरिएबल में रख दो, फिक्स को फिक्स में रखो और अपना खर्च क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आइए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रख लेते हैं। ध्यान से समझना बेटा, सारे खर्चे मैंने बस उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। कौन कौन से पार्ट पे सर? ड्राइवर वेजेस मुझे 500 रुपये पर मंथ पता ही थी, क्लीनर वेजेस 250 रुपये पर मंथ पता थी, इंश्योरेंस 4800 इज फॉर द ईयर, I have divided it by 12 and I get the answer is 400 per month. Tax is 2400 for the year. If you divide the same by 12, you will get 200 rupees per month. Supervision charges is 4800 per year. If you divide it by 12, you will get 400 per month. This comes to 71750. These are the total fixed nature of expenses. Now what are the running expenses? Repairs we have written in the question that it is 500 rupees per month. Depreciation is 90,000 is the cost of
truck, right? And 10 year is the life. If I divided the 90,000 by 10, then I will get the answer for that year. It means 9,000 rupees depreciation for the year. And if I divide the same by 12, I will get the depreciation amount per month. I hope it is clear to you. It is very simple, basic maths. डीजल पे आ जाते हैं। डीजल थोड़ा सा अच्छा है। डीजल कह रहा है 15 रुपये, यहाँ से समझना बेटा, 15 रुपये एक ट्रिप का हमने आपको बता दिया लगना है। सही बात है, 15 रुपये एक ट्रिप का लगना है। आप जब ट्रक लेके जाते हो तो लेके भी जाते हो, लेके भी जाते हो गया, और लेकर वापस भी आते हो। क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है, हम टू और फ्रॉम दोनों करते हैं। जाते समय 100% कैपेसिटी होती है और आते हुए 20% कैपेसिटी, दैट इज डिफरेंट थिंग। वेट से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डीजल तो लगेगा ना, तो डीजल जो है 15 रुपये लगता है एक साइड का। हम एक साइड तो नहीं, हम तो कितनी साइड जा रहे हैं बेटा, 2 साइड, क्योंकि हमारी कितनी ट्रिप लग जाएंगी, 2 ट्रिप लग जाएंगी। और कितने दिन हम ऐसा करेंगे, ये तो एक दिन का हो गया। कितने दिन हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें एक महीने का खर्चा चाहिए, 25 दिन ऐसा करेंगे, तो 750 रुपये ये भी निकल कर आ जाएगा। किसका, मंथ का। बेटा ये ध्यान से समझ लो आप, डीजल वाला। डीजल में कहा है उसने 15 रुपये लगते हैं एक ट्रिप के। तो क्या आप एक ही ट्रिप लगाते हो, मतलब सिर्फ जाते जाते हो, आते नहीं हो? आते भी है ना सर। तो आपके 2 साइड का 30 रुपया हो गया। इसका मतलब वन साइड, वन ट्रिप इज 15, it means 2 trip is 30, and it is for 1 day, and you are running your truck by for 25 days. It means that comes to for a month expenses. This will come 750. Got it? टोटल आपने इसको जोड़ा तो ये आपका आ गया 2000 रुपये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? जी नहीं। आपने टोटल कॉस्ट भी निकाल ली। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 3750 रुपये। कैसे आ गई सर? ए और बी को आपने जोड़ लिया आपस में। अरे सर बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन तो। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है। मेन काम ये रहा, वर्किंग नोट। मेन तो यही काम आपका, और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी थी पर टन किलोमीटर, अगर याद हो तो हमें वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हमें निकालना पड़ेगा टोटल टन किलोमीटर इन अ मंथ। सर मंथ का क्यों निकाल रहे हो? मंथ का बेटा इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो खर्चे हैं, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी मैंने अभी 2 भागों में बांटे हैं, ये क्या मंथ के हैं? हाँ सर मंथ के हैं। तो मेरा जो किलोमीटर है वो भी किस में होना चाहिए, टोटल मंथ में होना चाहिए, ताकि मंथ को मंथ से डिवाइड करें तो बेस इक्वल रहता है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो हम देख लेते हैं बेटा कितना हम जाने में टन किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं और कितना आने में कर रहे हैं। तो मैंने ये लिखा गोइंग, या इसको बोल सकते हैं आउटवर्ड, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था आउटवर्ड, जाना। इस जाने का लिख दिया मैंने अलग से और आने का लिख दिया मैंने अलग से। ये हो गया इनवर्ड। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऐसा बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाने में वेट अलग है और आने में वेट अलग है। अच्छा तो कैसे करा सर आपने? मैंने कहा देखो एक ट्रक है, हाँ बेटा एक ट्रक है, एक ट्रक है 5 टन वेट लेके जाता है, 50 किलोमीटर जाता है, 25 दिन के लिए जाता है, 100% कैपेसिटी लेके जाता है। सर ये आपने कैसे देखा? बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि जाते हुए 100% है, फुल है, आते हुए 20 है, प्लस आने के लिए क्या है, वही ट्रक, एक ट्रक आता है 5 टन वाला वेट लेके आता है, 50 किलोमीटर आता है, 25 दिन तक आता है, लेकिन वो 5 टन वाला वेट 20% कैपेसिटी पे लेके आता है। तो उससे आप 20% पे कैप कर दो उसको, तो ये आपका निकल कर आया 7500 टन किलोमीटर। इसका मतलब ये क्या है, टन किलोमीटर कंपोजिट है बेटा, टन और किलोमीटर दोनों ले लिया आपने। ये रहा किलोमीटर और ये रहा टन, तो इसलिए कंपोजिट आया है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकला है बेटा। कैसे निकला है सर? 3750 रुपये खर्च करे थे आपने एक महीने में, और 7500 टन किलोमीटर आपने अपना ट्रक चला दिया, तो आपकी कॉस्ट निकल कर आ गई 0.50, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, इसको मिटा दीजिए। 0.50 पैसा, मतलब रुपये 0.5 बोलो या रुपये 0.5 बोलो या पैसा 50 बोलो, 50 पैसा आपकी कॉस्ट है पर टन किलोमीटर की। 50 पैसा बोलो या 0.5, एक ही बात है। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी?
हाँ हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। क्या क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोला है? नहीं सर, एक चीज़ और बोली। हाँ, जो क्या है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर तो निकाल लिया आपने, बिल्कुल निकाल ली सर, 50 पैसे आई है। निकाल लिया ना ये आपने, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, हाँ सर निकाल ली। एक और चीज़ बोली है कि रेट फॉर टन ट्रिप दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है बेटा? 50% ऑन फ्रेट। अच्छा, फ्रेट 50% का प्रॉफिट अगर है तो बता दीजिए कितना रेट चार्ज करें। तो मैंने इसको भी यहाँ पे निकाल लिया। क्या निकाल कर आया कि सर कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितनी है? 50 पैसे। और जो प्रॉफिट है उसका अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला वो कह रहा है 50% कमाना चाहते हैं फ्रेट पर। फ्रेट मतलब प्राइस पर, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बेटा 50% का मतलब क्या 1/2 भी होता है? हाँ जी सर होता है। 1/2 किस पर है बेटा? प्राइस पर। तो मैंने कहा था जब प्राइस पे ज़्यादा होता है और कॉस्ट पे क्या होता है वो कम, तो कॉस्ट पर आने के लिए आपको एक कम करना पड़ेगा। 1/1 मतलब 100% हो गया बेसिकली। तो 50 का इसका 1/1 निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा। 50 कॉस्ट का 1/1 करोगे तो सेम ही आ जाएगा। फिर से कितना आ गया? 50 आ गया। तो टोटल फेयर, या फेयर बोलो या फ्रेट बोलो, एक ही बात है। फेयर पर टन किलोमीटर कितना आ गया आपका? 1 रुपीज़। कितना आ गया बेटा? 1 रुपीज़। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट मेरे को ना थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग लग रही है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन में फेयर पर टन किलोमीटर नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान से समझना बेटा क्या बोला हुआ है, रेट या फेयर फॉर टन पर ट्रिप। पर टन किलोमीटर नहीं बोलकर क्या बोला है? पर ट्रिप। तो मेरे ख्याल से आंसर, वैसे तो बुक में 1 रुपये करके छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए पर ट्रिप के हिसाब से। तो हम एक ट्रिप का निकाल कर भी कर देना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाने में कोई गड़बड़ नहीं है। 1 किलोमीटर का फेयर आपका 1 रुपया और एक ट्रिप का डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करो तो फेयर पर ट्रिप निकल कर आ गया टन के हिसाब से 50 रुपये चार्ज करने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।